हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस चैनल पर डेली कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं या पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कैसे करें। तो ये कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, 10 पॉइंट के द्वारा मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि आप पढ़ाई में अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं और पढ़ाई में आप अपना मन कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं शुरू वीडियो को। अंत तक बने रहिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने और व्यस्त रखने में मदद करेंगे। देखिए, जैसे पहला है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आपका जब लक्ष्य होता है जो वो स्पष्ट होना चाहिए। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी जीडी कर रहे हैं, सीपीओ कर रहे हैं या सीएचएसएल की कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप, या आप बीएड करना चाहते हैं या आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, मतलब आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और निर्धारित इस तरह से होना चाहिए कि उसको पूरी तरह से निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य को माप लेना चाहिए कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंटर को देखें तो एक अनुकूल अध्ययन वातावरण बनाएं। मतलब आप जब अध्ययन कर रहे हैं, आप अब स्टडी कर रहे हैं, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अब आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, कंफर्टेबल, जो सुनिश्चित करें कि आपका अध्ययन स्थान आरामदायक हो, शांत हो, विकर्षणों से मुक्त हो। आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा शांत माहौल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, और वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा माहौल ना हो कि जो पढ़ाई में अनुकूल ना है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर से, इसे विभाजित करें। किसे विभाजित करें? विभाजित उसको करें कि जो जटिल विषय हैं, जटिल कुछ विषय होते हैं, उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। उनको ऐसे टुकड़े करें कि प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें कि जिनको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। इस तरह से आप जटिल से जटिल विषयों को भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट, सक्रिय शिक्षण तकनीकों का उपयोग करें। अब देखिए, सक्रिय शिक्षण तकनीक में क्या कहा गया है? सारांश, आत्म प्रश्नोत्तरी और विस्तार के माध्यम से सामग्री के साथ जुड़ें। कैसे जुड़ें? आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका सारांश आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इस चीज़ का क्या मतलब है। और आत्म प्रश्नोत्तरी मतलब अपने मन ही मन में जब आप उसका सारांश निकालेंगे तो अपने मन ही मन में मनन करें उस चीज़ के प्रति कि हम जो चीज़ पढ़ी है तो उसके हम आत्म प्रश्नोत्तरी करें। मतलब उसको मन ही मन में उससे संबंधित प्रश्न करें कि ऐसे सवाल आ जाए तो हम उसे किस तरह से करेंगे। साथ के साथ विस्तार के माध्यम से सामग्री के साथ जुड़ें और उसका विस्तार से पढ़ें। सारांश, आत्म प्रश्नोत्तरी करें और फिर उसको विस्तार से पढ़ें। तो इस तरह से क्या है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके प्रति आपकी रुचि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद है ब्रेक लें। ब्रेक लें का मतलब हुआ कि आप यदि अध्ययन कर रहे हैं तो आपको रिचार्ज होने के लिए या बर्नआउट को रोकने के लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए। समय समय पर नियमित रूप से ब्रेक लेना चाहिए पढ़ाई में। यदि आप पढ़ रहे हैं लगातार तो आपको बीच बीच में 15 मिनट में, आधे घंटे में या जितने भी समय में आप ऐसा लगता है बोरिंग, तो आप ब्रेक जरूर लें। और बोरिंग नहीं भी लगे तो भी आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। छठा देखा जाए तो संगठित रहें। संगठित का मतलब यहाँ यह है कि अपनी अध्ययन सामग्री जो होती है, स्टडी मटेरियल, उसको व्यवस्थित और आसानी से सुलभ रखें। उसको ऐसे जगह रखें, व्यवस्थित रखें अध्ययन की सामग्री को कि जब भी हम उसमें से कुछ भी पढ़ें तो अपने सामने रहना चाहिए। ये नहीं कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं जिस टेबल पर उससे कहीं दूर रख दें तो हम क्या वहाँ जाने का ही आलस्य कर देंगे। तो हमारे जहाँ टेबल रखी हुई है, जहाँ हम पढ़ रहे हैं, वहीं पर हमारी व्यवस्थित तरीके से अध्ययन सामग्री होनी चाहिए जिसको हम आसानी से सुलभ कर सकें, जो आसानी से हम उसको रख सकें और आसानी से हम उसको पढ़ सकें। साथ के साथ ज़रूरत पड़ने पर मदद लें। अब ज़रूरत पड़ने में मदद लेने का मतलब यहाँ यह है कि जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो मदद मांगने में कोई संकोच ना करें। मतलब किसी से भी आप जानकार से कोई भी बात पूछ सकते हैं। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में कोई भी बंदा है आपकी जानकारी में, तो उससे आप बिल्कुल बिना झिझक के, बिना संकोच के आप उससे सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट,
इसे दिलचस्प बनाएं। दिलचस्प किसे बनाएं? जो आपकी अध्ययन सामग्री है उसको दिलचस्प बनाएं। कैसे बनाएं? मैंने पहले बताया था कि आप उसका सारांश देखें, आत्म प्रश्नोत्तरी करें और विस्तार से देखें। फिर ये आपका क्या है, एक दिलचस्प बनाने का ही काम है। लेकिन यहाँ भी देखिए, सामग्री को और अधिक दिलचस्प बनाने के तरीके खोजें, जैसे इसे वास्तविक जीवन के परिदृश्यों से जोड़ना। हाँ, यहाँ बताया गया है कि भाई आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको जीवन के जो आप लाइफ में देख रहे हैं ना इधर उधर वातावरण में, उसको उससे जोड़ने की कोशिश करें। तो आपको जो टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं सामग्री, वो आपकी दिलचस्प बन जाएगी और आपको याद रखने में भी मदद होगी। इसके बाद पर्याप्त नींद लें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नींद लेना। और एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल ही नींद में कोताही नहीं बरतनी चाहिए यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो याददाश्त को मजबूत करने और सीखने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। जायज़ बात है कि यदि आपको याददाश्त मजबूत रखनी है कोई भी चीज़ की, आपको यदि याददाश्त मजबूत रखनी है और सीखने के लिए पर्याप्त, और सीखने में भी ये जो नींद है वो पर्याप्त होनी चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे और याददाश्त को मजबूत भी रख पाएंगे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। साथ के साथ देखिए, प्रेरित रहें। आपको अपने लक्ष्यों को याद रखें कि भाई मैंने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था। मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट बताया था कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मैं रेलवे में तैयारी कर रहा हूँ या टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ या एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी तैयारी कर रहा हूँ। जब आपने उसी टाइम लक्ष्य तैयार कर लिया था तो आपको प्रेरित भी रहना, मोटिवेट भी रहना है। आप अपनी लक्ष्यों को याद रखें और रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। मतलब आपके यदि 10 क्वेश्चन का भी कोई टेस्ट हुआ है और 10 क्वेश्चन में से भी आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप उसका जश्न मनाएं, उसकी आप खुशी महसूस करें। और यही एक छोटी छोटी जीत का जो जश्न होगा, इससे आपको मोटिवेट रहने में बहुत ही सहायता होगी। याद रखें, एक सुसंगत अध्ययन दिनचर्या विकसित करने और ध्यान केंद्रित करने में समय और अभ्यास लगता है। बिल्कुल लगता है समय और अभ्यास। धैर्य और दृढ़ता रखें, बिल्कुल धैर्य रखें और दृढ़ता से लगे रहें और आप समय के साथ सुधार जरूर देखेंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों, यही था, मैंने आपको अपनी पढ़ाई में मन लगाने या पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने से संबंधित कुछ बातें बताई, जो कि आपको मुझे लगता है कि पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।